नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे प्रश्नावली 12.2 का, जिसमें हमने पिछली क्लास में प्रश्न नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था। आज है हमारा प्रश्न नंबर 6, जो कहता है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के, यानी दो रंग के कपड़े हैं त्रिभुजाकार, उनको सीकर एक छाता बनाया गया है। एक छाता बनाया गया है और प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेमी, 50 सेमी और 50 सेमी है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है, यानी दो रंग के कपड़े लगे हुए हैं। कोई सा भी दो रंग, जैसे इस प्रकार से छाता बनाया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा छाता हो गया, इस प्रकार से। जिसमें 10 टुकड़े लगे हुए हैं दो रंग के कपड़ों के, दो रंग के कपड़ों के 10 टुकड़े। इस प्रकार से त्रिभुजाकार। ऐसे उधर भी हो गए। अब इस छाते में लगे हुए कपड़ों का आपको बताना है कि प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है। जैसे इस प्रकार से बना हुआ, जैसे ये एक रंग का हो गया, ये दूसरा, एक छोड़कर एक। इस प्रकार से ये छाता बना हुआ है। पूरे हैं 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े और एक रंग के हैं 5 टुकड़े हो गए। तो हम देखें, हल करते हैं इसे। छाते में दो रंग है और 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से सिला गया है। छाते को दो रंग के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से सिला गया है। ठीक है, इसलिए अतः प्रत्येक रंग के टुकड़े बराबर 10/2 बराबर 5 टुकड़े। दो रंग के टुकड़े हैं तो प्रत्येक रंग के 5-5 टुकड़े हो गए। प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े की माप ए बराबर मान लीजिए 20 सेमी, बी बराबर 50 सेमी और सी बराबर भी 50 सेमी। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हीरोन के सूत्र से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पहले तो एस का मान ज्ञात करते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए बराबर है 20 प्लस 50 बटा 2। 50 और 50 100 और 20 हो गए 120 बटा 2 बराबर आ गया 60 सेमी। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं प्रत्येक टुकड़े का। प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से हम ज्ञात करें, बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आगे बढ़ाते हैं। एस बराबर है हमारे पास में 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50। 60 गुणा 40 गुणा 10 और गुणा 10। अब 60, अब 10 और 10 के तो एक जोड़ा बना हुआ है, इनको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो देखिए बराबर, तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 10, 10 के 30, 30 दूना 60। 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40।
गुना 10 गुना 10 है। अब जोड़े बनाए हम, तो देखिए 2 एक बार, 2 बार, 3 बार है, तो एक बार तो अंदर रह जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2। 3 के जोड़े बनते नहीं है, 10 के जोड़े बनाते हैं, तो 1 2 और 3 4 बार है, तो 2 बार बाहर आ जाएंगे। 10 गुना 10 √6, 3 गुना 2, 3 गुना 2, तो 10 को 10 से गुना करते हैं 100, और 100 को 2 से गुना करते हैं तो 200 √6 वर्ग सेमी। ये तो आ गया एक टुकड़े का क्षेत्रफल। और ऐसे टुकड़े हैं 5, तो प्रत्येक रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल हो जाएगा, 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल याद कर लेते हैं हम। पांच टुकड़ों का क्षेत्रफल, कुल 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल, 5 गुना 1 का क्षेत्रफल 200 √6, 1000 √6 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो 5 टुकड़े हैं और 5 टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया 10 √6 वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7वां हम देखते हैं। आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7वां कहता है कि एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागज से बनी हुई है, यानी 3 प्रकार के कागज से बनी हुई है। जिसे आकृति में दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी विकीर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेमी और 8 सेमी भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड पर कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 7वां हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक पतंग है और पतंग की आकृति इस प्रकार से देखिए। ये ऊपर वाला भाग तो है एक वर्गाकार जिसका विकीर्ण है 32 सेमी। 32 सेमी विकीर्ण वाला भाग है। और 3 भागों में बांटा गया है इसे, इस पतंग को। एक भाग तो ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग है ये। इस प्रकार से एक त्रिभुज जिसकी भुजा हमें दी गई है 6, ये तो 6 सेमी की और ये भी 6 सेमी की और ये 8 सेमी की। तो प्रत्येक भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऊपर वाला भाग तो एक वर्गाकार है जिसमें ये भाग अलग कलर का है, अलग, और ये भाग अलग कलर का है, और ये तीसरा भाग है यहाँ पर। तो तीनों भागों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ऊपर वाला भाग एक वर्ग है जिसका विकीर्ण है 32 सेमी। तो हम दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हल करते हैं। वर्गाकार
भाग के विकीर्ण की लंबाई बराबर है 32 सेमी। 32 सेमी है, 32 सेमी है, क्योंकि वर्ग के विकीर्ण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग के विकीर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित हो गया तो ये ऊपर वाला भी एक समकोण त्रिभुज हो गया, नीचे वाला भी समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें देखिए ये आधार मान लेते हैं 32 सेमी, तो ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी आधी। समद्विभाजन हो गया क्योंकि ये विकीर्ण भी 32 सेमी का, यहाँ पर समद्विभाजन हो गया तो ये भी 16 सेमी, ये भी 16 सेमी, तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी 16 सेमी। तो आकृति एक भाग एक का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम। भाग एक का क्षेत्रफल, तो ये तो आधार और ये ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो इसमें 1/2 गुणा आधार तो हो जाएगा ये 32 सेमी वाला, और ऊंचाई हो जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक आधा विकीर्ण यानी 16 सेमी। 2 का भाग 16 में देते तो 8 बार, और 32 को और 8 को गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 एक 24 और 1 25, 256 वर्ग सेमी। इसी प्रकार से आकृति 2 का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो आकृति 2 में ये आधार है और ये ऊंचाई हो जाएगी। भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल, ये भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगी, तो 1/2 आधार तो वही होगा 32 सेमी, और ऊंचाई ये आधा विकीर्ण नीचे वाला 16 सेमी। फिर 2 का भाग 16 में देते तो 8 बार, 8 को 32 को गुना करते हैं तो 256 वर्ग सेमी। ये तो आ गया 2 भागों का क्षेत्रफल। अब तीसरा भाग है एक त्रिभुज, भाग 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाग 3 में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में ए बराबर तो 6 सेमी ले लेते हैं, ए बराबर 6 सेमी, बी बराबर भी 6 सेमी और सी बराबर 8 सेमी ले लेते हैं। हीरोन के सूत्र से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उससे पहले हम एस का मान ज्ञात कर लेते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ए बराबर 6, बी बराबर भी 6 और सी बराबर 8 बट्टा 2। 6 6 12 8 20 बट्टा 2, और 20 में 2 का भाग देते हैं तो 10 सेमी। ये तो आ गया एस का मान। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करते हैं हीरोन के क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से। तो भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र लिखते हैं हम, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस बराबर आया हमारे पास में 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8 घटाते हैं। 10 में से 6 घटाते हैं तो हमारे पास में बचते हैं, ये तो गए 10 गुना 10 में से 6 घटाते हैं तो 4, 10 में से 6 घटाते हैं तो 4 और 10 में से 8 घटाते हैं तो 2। अब देखिए 4 का तो एक जोड़ा बन गया, 2 यहाँ पर है, और 10 को हम 2 गुना 5 के रूप में लिख लेते हैं। 10 को हम लिख लेते हैं 2 गुना 5 के रूप में, 2 गुना 5 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2। अब जोड़े बनाते हैं तो 4 का एक जोड़ा बन गया, 2 का भी एक जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बना नहीं है। 5 को हम अंडर के अंदर रख लेते हैं तो हमारे पास में आता है 8 × 5 वर्ग सेमी। इस प्रकार से तीनों भागों का अलग अलग क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये वो हमारा प्रश्न नंबर 7
आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 में एक डिजाइन हमें दी गई है। फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना हुआ है। 16 त्रिभुजाकार टाइलों से एक डिजाइन बनी हुई है, जिसमें प्रत्येक त्रिभुज की भुजा 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश करने का खर्चा ज्ञात करना है आपको। 50 सेमी प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है आपको। देखिए प्रश्न नंबर है हमारा 8वां। सोलह त्रिभुजाकार टुकड़ों से एक डिजाइन बनी हुई है और उस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर 50 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश कराने का भी ज्ञात करना है। तो देखिए डिजाइन किस प्रकार से बनी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः, ये 7, इस प्रकार से डिजाइन बनी हुई है और इन्हें इस प्रकार से बांटा गया है। ये हो गए 16 त्रिभुज, 16 त्रिभुज हो गए। ठीक है, 16 त्रिभुजाकार और इसकी भुजा है देखिए, जिसकी प्रत्येक भुजा 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी। 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी। ये तो मान लीजिए ये छोटी वाली तो 9 सेमी, ये 9 सेमी, ये 28 सेमी मान लीजिए, और ये बीच वाली है ये 35 सेमी। प्रत्येक की ऐसी माप है। हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और उसको 16 से गुणा कर लेते हैं, सभी 16 डिजाइनों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम इसे करते हैं। प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की माप है, हल करते हैं। प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की माप, जिसमें ए बराबर मान लेते हैं हम 9 सेमी, बी बराबर मान लेते हैं हम 28 सेमी और सी बराबर हम मान लेते हैं 35 सेमी। हीरोइन के सूत्र से हम एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसे 16 से गुना कर देंगे, क्योंकि 16 टाइल है। तो S का मान ज्ञात करते हैं। S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, A बराबर 9 प्लस 28 और प्लस 35 बटा 2। जोड़ लेते हैं 28 और 9 हो गए 37 और 37 और 35 को जोड़ते हैं 70 और 2 72, 72 में 2 का भाग देते हैं, 72 बटा 2 बराबर 36 सेमी। ये तो आ गया S का मान। अब प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S बराबर है हमारे पास में 36
36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। तो 36 गुणा 36 में से 9 घटाते हैं तो 27, 27 और 36 में से 28 घटाते हैं तो हमारे पास में बचते हैं 8 और 36 में से 35 घटाते हैं तो बचते हैं 1। 36 को तो हम लिख सकते हैं, देखिए 6 गुणा 6 के रूप में, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में, जबकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 1 है। अब जोड़े बनाते हैं तो 6 का एक जोड़ा बन गया तो 6 बार आ जाएंगे, 3 का जोड़ा बन गया एक तो 3 भी बार आ जाएंगे, और 2 का एक जोड़ा बन गया तो 2 भी बार आ जाएंगे, और अंडर के अंदर रहेगा देखो 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, 6 के 18, 18 दूना 36 अंडर 2, 36 अंडर 6, 36 अंडर 6 या 6 का वर्ग, अंडर 6 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें खर्चा भी ज्ञात करना है। तो अंडर 6 का वर्गमूल जब हम ज्ञात करते हैं तो 6.00, 2 का भाग दिया जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4, घटाते हैं तो बचते हैं 2, यहाँ पर पॉइंट है यहाँ लगा देते हैं 2 0 उतार लेते हैं, 2 और 2 गए 4, 4 के साथ में कोई संख्या लिखते हैं। तो 4 के साथ में क्या संख्या लिखें हम, तो 4 के साथ में हम लिख सकते हैं, देखिए 5 लिखेंगे तो 45 ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए 4 का भाग 20 में देकर देखते हैं तो 5 बार जाता है तो 5 लिखते हैं हम, 5 25, 5 और 20 और 2 22 ज़्यादा हो गई, 4 लिख के देखते हैं हम, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176, 4 बार भाग चला गया। आगे बढ़ाते हैं, हमने लिखा 4, घटाते हैं तो बचते हैं 24, फिर 2 0 और उतार सकते हैं हम, 44 और 4 हो गए 48। अब क्या लिखें, 4 का भाग 24 में देते हैं तो 6 बार जाता है, 6 लिख के देखें हम तो 48 के साथ में 6 लिखेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36 हासिल की 3, 8 को 48 और 3 51 हासिल की 5, 6 चौक 24 और 5 काफ़ी ज़्यादा हो गई, 5 लिख के देखते हैं, जो लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे, 5 25 हासिल की 2, 8 बजे 40 और 2 42 हासिल की 4, 5 और 20 और 4 24, ये भी ज़्यादा हो गए, इसका मतलब 4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास में आ गया 2.44, अंडर 6 का वर्गमूल हो गया 2.44। तो हम लिखेंगे 36 गुणा 2.44, गुणा कर लेते हैं 2.44 को 36 से, 2.44 को गुणा करते हैं 36 से, गुणा कर लेते हैं। देखिए 2.44 को गुणा करते हैं 36 से, 6 चौक 24 हासिल की 2, 6 चौक 24 और 2 26 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 3 12 हासिल की 1, 4 3 12 और 1 13 हासिल की 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 6 2 8, 4 3 7 और 7 और 1 8 पॉइंट यहाँ पर लिखा 87.84 वर्ग सेमी, 87.84 वर्ग सेमी। ये तो आ गया एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल। ऐसे है 16 त्रिभुजाकार भाग, तो प्रत्येक 16 का ज्ञात करते हैं। पहले तो 16 से गुणा कर देते हैं, तो हम करेंगे सभी 16 त्रिभुजाकार भागों का क्षेत्रफल, कुल 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल तो 16 से गुणा करते हैं, 16 गुणा 87.84,
87.84 को गुणा कर लेते हैं 16 से, तो 87.84 गुना 16, 6 चौक 24 हासिल की 2, 8 को 48 और 2 50 की 0 हासिल की 5 और 7 को 42 और 5 47 हासिल की 4 और 8 को 48 और 4 52, 4 8 7 8 8 और 7 15 हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, 8 और 5 13 और 1 14 और यहाँ लगा देते हैं 1405.44 1405.44 वर्ग सेमी। ये आ गया सभी 16 टाइलों का क्षेत्रफल। अब करते हैं, देखिए 1 वर्ग सेमी का लगता है 50 पैसे, तो 1405.44 का कितने रुपए लगेंगे वो ज्ञात कर लेते हैं हम। तो देखिए 50 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से 50 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से टाइलों पर पॉलिश करवाने का वे, तो हम गुणा करेंगे 0.50 को गुणा करेंगे किससे 1405.44 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करते हैं तो 1405.44 को गुणा करना है हमें 0.5 से, 5 और 20 हासिल की 2, 5 और 20 और 2 22 हासिल की 2, 55 25 और 2 27 हासिल की 2 और ये 2 5 और 20 की 0 हासिल की 2, 5 और 5 और 2 7, 1 2 3 1 2 3 702.72 702.72 रुपये, 702.72 रुपये। इन्हें पैसे में लिखना हो तो पैसे में भी लिख सकते हैं, हम रुपए में लिख देते हैं। इस प्रकार इसका खर्चा आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने जिन प्रश्नों को हल किया है उन सभी प्रश्नों को आपको पुनः हल करना है, पुनः प्रयास करना है। आगे के जो प्रश्न हैं हम उस अगली क्लास के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।